नमस्कार साथियों देखिए, मैं आया हूँ सुबह ही सुबह अपने टेरेस गार्डन में। सुबह सुबह टेरेस गार्डन में बैठ के चाय पीने का, अखबार पढ़ने का अपना ही मज़ा है। और एक फ़ायदा ये होता है कि मॉर्निंग में हम जब पौधों को निहारते हैं तो वो किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, किसी परेशानी में तो नहीं है। हम तो मॉर्निंग का टाइम हमारा वो भी बहुत अच्छा होता है कि हम उसमें मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने प्लांट्स की। अब ये देखिए, मेरा ये बेल जो है थी ये इस बेल में मेरी में अब की अटैक हो गया था वाइट फ्लाई का। तो इसको हमने अलग कर दिया, ये दोनों हमारे पॉट से। ये हमारी जो अपराजिता की जो बेल है, ये 4 प्लॉट हैं लेकिन 2 में अटैक हुआ, तो इसको हमने अलग कर दिया था। तो मैं वाइट फ्लाई का अब की अटैक हुआ था। और देखिए, अब काफ़ी रिकवरी कर रहा है ये पौधा। और पत्तियां देखिए कैसी हो गई थी, ये बिल्कुल एकदम ख़राब हो गई थी। तो ये केवल निगरानी का ही है कि हमने जल्दी देख लिया तो ये पौधे संभल गए और इन पे दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो गई। तो सुबह ये फ़ायदा रहता है कि हम अपनी पौधों की निगरानी कर सकते हैं, उनका वॉच कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि किसी स्ट्रेस में तो नहीं, किसी परेशानी में तो नहीं है। और ख़ास करके जब आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में बनाते हुए आपका ध्यान चला ही जाता है। तो अब लेकिन मैंने बताया ना कि आपकी गर्मियों में हमारे पास, हमारे यहाँ पौधों में, जैसे मैंने अपराजिता में बताया वाइट फ्लाई का अटैक हुआ, और हमारे एक पायरेट बग का हुआ पतरचटा में। और मैं ख़ास करके आज बात करना हूँ इस पौधे पे। अभी कुछ दिन पहले बरसात नहीं हुई थी, तब तक इस पौधे पे ज़बरदस्त अटैक हुआ था मिली बग का, और बड़ी तेज़ी से हुआ था। तो मैं आज इस पौधे की बात कर रहा हूँ। हालांकि मिली बग जो है ना सर्दियों में और बरसात में कम लगती है, लेकिन उसका अटैक पूरे साल होता है। इसलिए निगरानी रखना, क्योंकि इन पौधों के जितने दोस्त होते हैं उतने ही दुश्मन भी होते हैं। जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे फल फूल सब्जी के पौधे होते हैं, उन पे कीटों का बहुत अटैक होता है। तो इस पौधे पर हुआ था अटैक मिलीबग का। आप देखिए, मिलीबग रस चूसने वाले कीट हैं और कॉलोनी बनाकर, मतलब समूहों में रहते हैं और गार्डन के सभी पौधों को खाते हैं। बड़े ही सॉफ्ट और ओवल टाइप, और इनके ऊपर एक वैक्स की कवरिंग होती है। ये अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाते हैं। एक ऊपर की तरफ वैक्स की कवरिंग इनके ऊपर होती है, और ये साथ साथ रस चूसते हैं। और एक हनी ड्यू, एक जो शहद टाइप वहाँ पे पौधे पे छोड़ देते हैं, जिस पे ब्लैक सूटी मोल्ड जो ना वो उगने लगता है। और ये वार्म वेदर जब होता है तब उसमें बहुत होते हैं। तो ये हमारा जो इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, और मोम ही इसके ऊपर फिलामेंट से बन जाते हैं। फीमेल में पंख नहीं होते, इसलिए वो उड़ नहीं सकती, और बहुत ज़्यादा चल भी नहीं, तेज़ी से चल भी नहीं पाती, निम्फ की तरह दिखती है। और एक सप्ताह में 500 तक अंडे दे देती है। तो ये पत्तियों पे, छाल पे, फलों पर कोटनी टाइप कपास जैसे अंडे देती है। और इसके जो लिम्फ होते हैं ना, वो क्रॉलर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो रेंगते हुए चलते हैं धीरे धीरे। तो पुराने जो निम्फ होते हैं और एडल्ट होते हैं, उनके पैर होते हैं, और इनकी एक साल में 2 से लेकर 6 जनरेशन तक हो सकती हैं। और ये जो पौधे का फ्लोएम होते हैं ना, उसका रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधा बेकार हो जाता है एकदम से। और बुक ब्लैक सूटी मोल्ड जो होता है ना, वो उगाता है, जो क्योंकि ये रस चूसने के बाद में एक हनी ड्यू छोड़ते हैं, और इससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और पत्तियां इसकी गिरने लग जाती हैं जब ज़्यादा अटैक हो जाता है, विगर ख़राब हो जाता है। और ख़ास करके ये हमारे जितने भी कैक्टस, गुड़हल, जैस्मीन ये होते हैं, एग्लोनिमा, कोलियस, सभी में लगता है, फिलोडेंड्रम, ये वायरस को भी ट्रांसफ़र करते हैं। जब रेंगते हैं तो वायरस को भी इधर उधर ले जाते हैं। इसको कहते हैं कि कोरोना की तरह होता है, कि एक पौधे से दूसरे पौधे में लग जाता है। और जैसे मैंने बताया कि इसकी एडल्ट जो फ्लाई होती है वो उड़ नहीं सकती, बहुत तेज़ रेंग भी नहीं सकती। तो एक जगह रहते तो आसानी से हम तेज़ प्रेशर से, पानी के तेज़ प्रेशर का अगर इस पर मारें
तो इसको गिरा सकते हैं। तो पहला मेथड तो हमारा यही है कि हमें फिजिकली इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस ब्रांच पे है उसको काट देना चाहिए, छटाई करनी चाहिए और तेज़ पानी से गिराना चाहिए। हमें ज़्यादा नाइट्रोजन, ज़्यादा पानी उस समय नहीं लगाना चाहिए जब ये हो जाए। इनके कुछ बायोलॉजिकली कंट्रोल होता रहता है, जैसे हमारी जो लेडी बीटल्स होती है ना, वो खाती हैं। पैरासिटिक वेब्स होते हैं, ततैये टाइप के होते हैं। तो ये हमारे कुछ ग्रीन ब्राउन लेसविंग्स होते हैं, ये जो हमारे प्रीडेटर हैं, स्पाइडर है, हाँ, माइन्यूट पायरेट बग है, लार्वा है। इसके अलावा हम केमिकल से भी इसको रोक सकते हैं। तो हमारा 70% का जो एल्कोहल होता है उसको हम इसमें यूज करें तो ये ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा नीम ऑयल से हम इसको कर सकते हैं। पायरेथ्रोइड इंसेक्टिसाइड जितने हैं उनसे काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। हमारे घर में डिटोल मिल जाता है, सेवलॉन मिल जाता है, आफ्टर सेविंग लोशन मिल जाता है। तो 1-2 बार स्प्रे करें। सर्फ को खाली घोल बना के तेज़ी से मार दीजिए तो ख़त्म हो जाता है। 5 से 7 ml नीम ऑयल ले लीजिए, सेवलॉन ले लीजिए या डिटोल ले लीजिए, वो हो जाता है। घरेलू कुछ उपाय करते हैं, कुछ मिर्च और लहसुन को कुचल के उसका घोल बना लेते हैं। नहीं तो केमिकल तो है, रोगौर है आपका, रॉकेट नाम से कई तरह के आते हैं। 1 ml 1 लीटर में लीजिए और छिड़क दीजिए तो रुक जाता है। इसका लाइफ साइकिल जो है वो 45 दिन का होता है, लेकिन उसमें काफ़ी ये अंडे दे देते हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये, और इसका जो वाहक होता है, इसको फैलाने वाला कौन होता है, तो वो होती हैं चींटियाँ। तो चींटियाँ कुछ से फैलता है या हवा से भी इसके अंडे फैल जाते हैं। तो ये चींटियाँ इसका जो हनीड्यू है उसको खाती हैं और इसको फैलाती हैं। ये पौधों के ऊपर ले जाती हैं अंडों को उठा के। तो उनको हमें रोकना है। जो मीठा पदार्थ है उसे खाने चींटियाँ आ जाती हैं और फिर अंडों को दूसरी जगह फैलाती हैं। तो पेड़ पर चढ़ने से रोकना है हमें चींटियों को। तो जो बड़े पेड़ हैं, हमारे फलों के पेड़ हैं, उनमें तो हमें पीली एक पॉलीथीन बांध के उस पर ग्रीस लगा देना चाहिए और बाकी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड छिड़क दें। तो चींटी को हमें चढ़ने से रोकना है, पॉलीथीन शीट बांध के। ज़मीन में हम इंसेक्टिसाइड छिड़क सकते हैं पेड़ पौधों पे। फरवरी मार्च से इनका जो अटैक शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारा बुप्रोफेजिन 200 ml 200 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ में छिड़काव कर दीजिए, रुक जाती है। या डाइमेथ्यूएट है, हमने इसमें जो डाइमेथ्यूएट का स्प्रे किया है तो उससे हमारी ये कंट्रोल हो गया है। डाइमेथ्यूएट 400 ml लगता है और 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। 200 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ में पर्याप्त होता है। नई कलियों पे ज़्यादा नुकसान करते हैं। मिट्टी में या गमले की मिट्टी में नीचे अंडे देते हैं, तो मिट्टी में हमें इनको खाद ना दें, पानी ना दें उस समय, और निराई गुड़ाई करते रहें। और चावल के माड़ से भी, जो चावल का माड़ निकलता है उसको कुछ दिन रख के उससे भी ख़त्म हो जाए। विनेगर से एक स्प्रे से हो जाता है। विनेगर के स्प्रे से चींटियाँ रुक जाती हैं, दालचीनी के पाउडर से रुक जाती हैं, हल्दी से रुक जाती हैं। ऐसी चीज़ देख के हमें चींटियों को भी रोकना है। मेन ये है कि चींटियों को रोक दीजिए तो इसका रुकता हो जाए। अब ये देखिए ये हमने स्प्रे किया तो उससे केमिकल का, तो उससे ये सब वो पेड़ से गिर के नीचे बहना शुरू हो गई है। तो ये कंट्रोल हो जाती है। इमिडाक्लोप्रिड है, उसको भी हम कर सकते हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड है। हमें एल्कोहल में, जैसे मान लिया एल्कोहल का मैंने बताया कल, उसमें इथाइल या मिथाइल एल्कोहल नहीं लेना होता है। हाँ, तो हमारा जो रबिंग एल्कोहल है तो वही लेना है। हम बॉयल राइस को पानी में रख के 1 सप्ताह तक उसको कर सकते हैं, वो फर्मेंटेड राइस जो होता है। तो ये मैंने बताया कुछ चीज़ें। कुछ लोग लक्ष्मण रेखा से ही जो उसको घोल के बना के उससे कर देते हैं। तो बहुत सारे कंट्रोल मेजर है। आप पौधों की छटाई कर दीजिए, पानी का तेज़ छिड़काव कर दीजिए, गर्म पानी छिड़कें तो और तो बढ़िया है। साबुन के पानी का, नीम के तेल का। हाँ, मैंने जैसे बताया कि इसमें आइसोप्रोपिल एल्को होता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल 70% वाला, उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसकी क्योंकि मोम की परत होती है इसके ऊपर, वो घुल जाएगी तो ख़त्म हो जाते हैं। इनको मिश्रण बना के, जैसे आप 500 मिलीलीटर पानी में आप ये अपना एल्कोहल भी डाल सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र डाल सकते हैं, तो आफ्टर सेव लोशन ले सकते हैं, और लिक्विड हमारी सौंफ आती है वो कर सकते हैं। मेलाथियान जो केमिकल है वो, कार्बेरिल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बहुत सारी चीज़ें इसके मार देती हैं।
तो ये हालांकि हार्ड टू किल है, बहुत मुश्किल होता है इसको मारना, लेकिन केमिकल और हम निगरानी रखें और केमिकल का स्प्रे करें। और हमें पहले केमिकल का स्प्रे से पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल या मैकेनिकल कंट्रोल या कल्चरल कंट्रोल की बात करनी है। तो पहले हमें कल्चर करेंगे, फिर मैकेनिकल, फिर बायोलॉजिकल, फिर केमिकल पे आना है। तो केमिकल में तो हमारा वही है, क्योंकि हम ये कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उसके लिए हमें कल्चरल प्रैक्टिस और मैकेनिकल प्रैक्टिस और बायोलॉजिकल प्रैक्टिस को अपनाना है। केमिकल लास्ट वाला है, उसमें मैंने दवाइयाँ बताई, बुप्रोफेजिन इसमें अच्छा काम करती है, और पायरिफॉस है, डाइक्लोरोवास है, तो चींटियों को भी रोक देती हैं। तो ये हमें इसमें इस्तेमाल करना है। और इनके निम को जैसे मैंने बताया क्लोरर कहते हैं, वही ज़्यादा नुकसान करता है। मोबाइल होते हैं, चलते हैं धीरे धीरे, और मार्च से लेके मई तक इनका बहुत ज़्यादा अटैक होता है। और जून से सितंबर तक इनकी पॉपुलेशन थोड़ा कम रहती है, क्योंकि वैसे तो अटैक पूरे साल ही इनका हो जाता है, और ये दिसंबर के मध्य से इनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। हैवी रेन या कूल वेदर में, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का जब टेम्परेचर कम होता है तो इनकी पॉपुलेशन कम होती है, और 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी पॉपुलेशन मैक्सिमम होती है। और अगर टेम्परेचर हाई है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ह्यूमिडिटी लो है, 40% ह्यूमिडिटी है, तो इनका अटैक सबसे ज़्यादा होता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 40% ह्यूमिडिटी में इनका सबसे ज़्यादा होता है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा अटैक होता है, और चींटियाँ इसको फैलाती हैं। तो चींटियों के लिए क्लोरोपाइरीफास आप 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। मेलाथियान का कर दीजिए, डस्ट का। मेलाथियान 5% डस्ट आती है, वो 10 किलो पर एकड़ से हिसाब से अप्रैल मई में डाल दीजिए खेत में ही, तो ये चींटियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो और हाई टेम्परेचर पे ये होती हैं, तो और दूसरा हाई नाइट्रोजन, हाई आपका ओवर वाटरिंग और ओवर फर्टिलाइजेशन से ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। और इनका लेडी बीटल जो हमारा है वो इनका दुश्मन है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने पौधों पे। और सबसे ज़रूरी है निगरानी रखना, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।